अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी लाइफ का कोई पर्पस नहीं लगता, रात को सोने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता, अपने बेड से उठ के कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है मानो सब कुछ क्विट किया जाए, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमेशा मन उदास उदास रहता है, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, आपको ऐसी अचानक से फीलिंग क्यों आ रही है। तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको अपनी लाइफ में वो एक रे ऑफ होप जरूर मिलेगी और जिन क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो एक बार एक आदमी था, वो नदी के किनारे जाकर बैठा और उसने भगवान से बोला कि भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, मानो मैं टूट सा गया हूं, आप मेरी मदद कीजिए। भगवान ने बोला कि ठीक है। भगवान मुस्कुराए और बोले मैं मदद करूंगा, पर पहले तू यहां से उठ और चल। वो आदमी बोला कि मैं नहीं उठूंगा, पहला आप मुझे चमत्कार करके बताइए। तो भगवान ने बोला चमत्कार तो तभी होगा जब तू यहां से उठेगा। तो वो आदमी उठा और वहां से चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे वही सब चीजें मिलने लगी जो उसे जीवन में चाहिए थी। और फिर उसे एहसास हुआ कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और ये मैं बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। लास्ट ईयर 2024 में मैं एक ऐसे ही दौर से गुजर रही थी जहाँ पे मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, अपना जॉब क्विट करने का मन कर रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमेशा एंग्शियस रहती थी, रात को डर के उठ जाती थी, नींद नहीं आती थी। मुझे लगा शायद मैं अकेली रहती हूँ और बहुत टाइम हो गया फैमिली से दूर हुए, तो शायद अगर फैमिली के साथ रहूंगी तो मुझे थोड़ा बेटर फील होगा। क्योंकि जब इंसान अपनी कुछ लड़ाई अंदर से लड़ता है तो उसे लगता है शायद एक्सटर्नल कोई चीज उसे हेल्प करेगी, तो वो हर तरह की चीजें करने की कोशिश करता है। मैंने अपने बैग पैक किए और मैं इंडिया चली गई। कुछ महीनों बाद मेरी बहन की शादी थी, तो घर में माहौल बहुत ही ज्यादा हैपनिंग था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, रिलेटिव्स आ रहे थे, तैयारियां चल रही थी। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा उदास महसूस होता था, फिर भी मैं दिखाना नहीं चाहती थी। मैं एक फेक स्माइल दिखा रही थी और अपने डे टू डे के काम कर रही थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ऐसा दिखाऊंगी तो मेरी फैमिली टेंशन लेगी, और अगर वो मुझे पूछेगी तो मैं उन्हें बताऊं क्या, क्योंकि मेरे साथ मुझे बताने के लिए कोई रीजन ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की शादी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। लेकिन एज सुन एज मेरी सिस्टर की शादी हुई, वेरी फर्स्ट डे मुझे ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से हिट करी। मैं एक सोफे के कोने में जाके बैठी, मैं पूरी साइलेंट मोड में चली गई। मैं किसी से बात नहीं करती, कोई एक्टिविटी नहीं करती। मेरा मन किया मैं जॉब भी क्विट कर देती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को बहुत टेंशन हुई। मेरी मम्मी मुझे देख के रोती कि इसको क्या हो गया है, मेरी नज़र उतारी जा रही थी। मेरा भाई बोल रहा था अगर तू हमसे शेयर नहीं कर सकती तो किसी डॉक्टर से बात कर ले, क्योंकि सबको लग रहा था कि कोई बात है जिसके कारण मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ। पर मैं कैसे बताती कि कोई बात थी ही नहीं, कुछ बताने के लिए था ही नहीं। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी फैमिली ऐसे ही मुझे देख के टेंशन लेती रहेगी, तो क्यों ना मैं यूएस वापस आ जाऊं। यही सोच लिए मैं यूएस वापस आ गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। मैंने सब कुछ ट्राई किया एक्सटर्नली, पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक मैं यूट्यूब स्क्रोल कर रही थी। यूट्यूब स्क्रोल करते करते मुझे एक मंत्रा दिखा। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करूं। पता नहीं अंदर से एक फील आया और मैंने वो मंत्रा लिया और बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ सुबह और शाम उसे चैंट करना स्टार्ट किया। एक हफ्ता ही हुआ था उस मंत्रा को चैंट करते करते, और एक दिन सुबह अचानक जैसे ही मेरी नींद खुली, मुझे ऐसा लगा, मुझे कोई आवाज आई अंदर से कि उठो और चलो। और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइफ तो यही है ना, इंसान उठता है, गिरता है, गिरता है, उठता है और फिर चलता है। मैं उठी, मैंने अपना योगा मैट लिया और मैंने योगा करना स्टार्ट किया। मैंने अपना योगा स्टार्ट किया, अपना जुम्बा स्टार्ट किया। वो सारी एक्टिविटीज जो मैंने बंद कर दी थी मैंने वो स्टार्ट करी, और मैंने अपनी मंत्रा चैंटिंग जो है कंटिन्यू करी। विद इन 2 मंथ्स मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिली, जिससे मेरी अभी शादी हुई है रिसेंटली 2025 में। मेरी पूरी लाइफ 360 डिग्री एंगल से चेंज हो गई। 4 मंथ्स आफ्टर मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली, बहुत बड़ी कंपनी में। और अगर आप भी किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको टूटा हुआ महसूस होता है, आपको लाइफ का कोई सेंस नजर नहीं आता, हताश और निराश महसूस होता है, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ में सबसे ज्यादा गहरा अंधेरा तभी आता है जब हमारी लाइफ पूरी तरीके से टर्न होने वाली हो और हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला हो। लेकिन उसके लिए वो पहला कदम आपको उठाना होगा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर मैंने सुबह वो आवाज मेरे दिमाग में जो आई थी वो नहीं सुनी होती तो आज मैं उसी तरीके से बिहेव कर रही होती हूँ। क्योंकि मैंने वो आवाज सुनी, मैं आज लाइफ में आगे बढ़ी और लाइफ में जी रही हूँ और बहुत अच्छी मेरी जिंदगी हो चुकी है।